जो औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, मुख्तसर लिबास पहनती हैं कि जिस्म के कुछ हिस्से पे कपड़ा होता है, कुछ हिस्सा नंगा होता है, वो कपड़े पहनकर भी बेलिबास होती है शरीयत की नजर। जो टाइट लिबास पहनती हैं, तंग लिबास पहनती हैं, चुस्त लिबास पहनती हैं कि जिस्म उभर के सामने आता है, ऐसी औरत भी शरीयत की नजर में लिबास पहनकर नंगी है। और वो औरतें जो पतला लिबास पहनती हैं, बारीक लिबास पहनती हैं गर्मियों में कि लिबास होता है मगर अंदर से जिस्म नजर आ रहा होता है, ऐसी औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। अब हमारी औरतों की अक्सरियत इन तीन किस्म का लिबास पहन रही है, या शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, या चुस्त लिबास पहनती हैं, या बारीक लिबास पहनती हैं। तो इमाम उल अंबिया फरमा रहे हैं मेरी उम्मत पे वक्त आएगा कि औरतें बेलिबास हो जाएंगी और मुमीलातुन माइलातुन, घर से बन संवर के निकलेंगी लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, और खुद माइल होंगी उनकी तरफ और उन्हें माइल करेंगी अपनी तरफ। और रुऊसुहुन्ना का असनिमतिल बुख्तिल माइला, अपने बालों के इस तरह पीछे जूड़े बनाएंगी कि जिस तरह अरब के बुख्ती ऊँटों की कुहाने होती हैं, ये हुजूर ने खबर दी। पीछे जूड़े बनाएंगी कैचर और क्लिप के साथ कि जिस तरह अरब के बुख्ती ऊँटों की कुहाने होती हैं। वो कितने नादान हैं जो कहते हैं हुजूर दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, जो रसूल 15 सदियां पहले, 1500 साल पहले हमारी बहू बेटियों के उतरे हुए दुपट्टों की खबर दे रहा है, वो नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। इसीलिए हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़, शोकर कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। तो इमाम उल अंबिया ने खबर दी ऐसी औरतें टाइट लिबास पहनने वाली, बारीक पहनने वाली और चुस्त लिबास और मुख्तसर लिबास पहनने वाली, कपड़े पहन के भी नंगी हैं शरीयत की नजर में। और आगे सजा क्या है, ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहा, फरमाया जन्नत जाना तो दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जहन्नम में इतने दूर फेंक दी जाएंगी। तो इमाम उल अंबिया के गुलामों, हम इधर देखते हैं तो इधर भी तो देखिए। तो जुलूस लेकर हम सड़कों पे निकले, ये हमारी खुशी थी, लेकिन अगर आजान सुनकर 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाते तो ये हुजूर की खुशी थी। ये तवज्जो तलब बात। जब मिलाद का जुलूस निकलता है तो जुलूस में रक्शे भी होते हैं, सुजुकियां भी, ट्रक भी, ट्रालियां भी, ट्रैक्टर भी, बसें भी शामिल हो जाती हैं। तो किसी पर कव्वाली चल रही है, किसी पर तिलावत है, किसी पर नात शरीफ लगी। मीलाद के दिन जिस दिन जुलूस निकलता तो ये ट्रालियां, ये ट्रैक्टर, ये रक्शे और सुजुकियां ये आज अचानक आसमान से उतरे हैं या पहले भी यही सड़कों पे चलते थे? पहले भी चलते थे। तो सवाल यह है कि आज मीलाद के दिन पर तिलावत और नातें लगी हैं, बाकी 11 महीने इन्हीं बसों में, कोचों में, ट्रकों में, सुजुकियों में और रक्शों में तवाइफों के गाने क्यों चलते हैं? सिर्फ एक दिन मीलाद के दिन जुलूस में नातें चलती हैं, तिलावत चलती है या कव्वाली चलती है, और बाकी 11 महीने इन्हीं चीजों में गाने चल रहे होते हैं। रक्शे में बैठो तो गाने की आवाज, ट्रक से गुजरे तो गाने की आवाज, सुजुकी में बैठो तो गाना चल रहा है, बसों में बैठो तो सिर्फ गाने नहीं फिल्में चल रही हैं। तो ये तवज्जो तलब बात। इसका मतलब ये है हम सिर्फ एक दिन के लिए हुजूर के गुलाम बनते हैं और 11 महीने आजाद हो जाते हैं। एक है वाक़या मीलाद, एक है मकसद मीलाद, एक है कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, एक है हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। तो ताजदार कायनात की आमद का मकसद यह था कि हम अंदर से बाहर तक हुजूर की शरीयत के रंग में रंग जाए। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं जब मेरे बेटे का नीलाद हुआ, विलादत हुई, आते ही हुजूर ने सर सजदे में डाल दिया।
आप फरमाती हैं मैं इस अमल पे बहुत हैरान हो गया कि उम्र बच्चों वाली है, काम नबियों वाला दिखा रहा है। आते ही सर सजदे। मैंने कान करीब किए कि सुनो तो सही क्या कहते हैं। फसमे तो मैंने सुना, वह यकूलो, वो फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, मौला मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर। ताजदारे कायनात इस दुनिया में आते ही अपने रब का सजदा नहीं भूले। तो हम हुजूर का मिलाद मनाएं और नमाजें न पढ़ें, सजदे छोड़ दें, तो बताएं कि हमारा कैसे ताल्लुक बनेगा हुजूर के साथ। तो हमने चरागा करके, झंडे लगा के, बैनर लगा के, जुलूस निकाल के सिर्फ मिलादी नहीं बनना, हमने 5 वक्त का नमाजी भी बनना। आका ने बताया कि अल्लाह का सजदा कितना जरूरी है। आते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे में गिर। हम हुजूर के 2 बड़े जलसे करते हैं साल में। वैसे तो पूरा साल होते रहते हैं, लेकिन एक रजब में, एक रबीउल अव्वल में। और रजब में मेराजुन नबी का जलसा होता है, तब हुजूर रब का दीदार करने गए। और रबीउल अव्वल में हुजूर का मीलादुन नबी होता है। ये 2 जलसे हम करते हैं। तो जब हुजूर मेराज पे गए तो सजदे तोहफे में मिले थे, नमाजें तोहफे में मिली थी। और हुजूर का जब अपना मिलाद हुआ और मिलादत हुई तो सबसे पहले खुद रब के सजदे में गए। तो जो हुजूर का मिलाद भी मनाए, मेराज भी मनाए और सजदे न करे, नमाजें न पढ़े, उसका हुजूर से क्या ताल्लुक बनेगा। ये तवज्जो तलब बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी थी, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात। फरमाया मोमिन में और काफिर में फर्क ही नमाज करती है। तो जिसने ये फर्क भी मिटा दिया, बताइए उसका ईमान कहां गया। जिसने ये फर्क भी मिटा दिया। अब आप मस्जिद के इर्द गिर्द आबादी देखिए और 5 वक्त मस्जिद के नमाजी देखिए कितने हैं। कितने अफसोस की बात कि हम मीलादी बन गए मगर 5 वक्त के नमाजी न बने। इसकी हुजूर ने खबर दी थी। आका ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है। एक हदीस पाक में कुर्बे क़यामत की 72 अलामतें हुजूर ने बयान की और 3 ये थी कि वहुल्लियतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुव्विलतिल मनाइर। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, हर घर में कुरान सजा समरा पड़ा होगा मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। देख ले मुसलमानों का कोई घर ऐसा नहीं कि कुरान ना हो, लेकिन तिलावत करने वाले कहां गए। मुसलमानों के घर में जाएं तो पूछना पड़ता है कुरान कहां रखा है। टीवी पूछने की जरूरत नहीं, एलसीडी पूछने की जरूरत नहीं, वो सामने लग रहा। कुरान को अलमारी में बंद छुपा रखा। जिसे हर वक्त सामने रखना था उसे छुपा दिया, जिसे छुपाना था उसे सजा रखा। तो हुजूर ने खबर दी मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, हर घर में कुरान सजा समरा पड़ा होगा, बेहतरीन गिलाफ में लिपटा हुआ, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। कहां गए पढ़ने वाले? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर। खुदा के लिए कुरान की तिलावत की आदी बनी है। कुरान से मोहब्बत कीजिए। आज हर बंदे के पास टच मोबाइल है, आसान है कुरान पाक पढ़ना भी और सुनना भी आसान। पढ़ नहीं सकते तो सुन लिया। हुजूर ज़ियाद उम्मत ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाई है ये हदीस पाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा थे और हुजूर ने 15 सदियां पहले अपनी एक हसरत बयान की थी। आका ने फरमाया मेरी ये हसरत है, मेरी ये तलब है, मैं ये चाहता हूं। सूरह मुल्क के फजाइल बयान कर रहे थे हुजूर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस सूरत की अज़मत और फजीलत बता रहे थे।
और इरशाद फरमाते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया उहिब्बु अन तकूना हाज़िहि सूरा फी क़ल्बि कुल्लि रजुलिन व इम्रअतिन मिन उम्मती। हुजूर ने फरमाया मेरी हसरत है, मेरी तलब है कि ये जो सूरत मुल्क है ये मेरे हर उम्मती के सीने में चली जाए। क्या मतलब? मेरा हर उम्मती इस सूरत को जुबानी याद कर ले, ये मेरी हसरत है, उसके सीने में महफूज हो जाए। इसकी 30 आयतें हैं और सिर्फ 2 रकू, छोटी सी सूरत। एक बंदा सुबह से शाम तक एक आयत सुनता रहे ना, तो शाम तक याद हो जाती। और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में 30 आयतें पूरी सूरत याद हो जाएगी और हुजूर की हसरत पूरी हो जाएगी। वो कितना खुशबख्त उम्मती है जो आज भी हुजूर की हसरत पूरी कर। आका ने फरमाया था, और जो सहाबी इस हदीस को रिवायत करते हैं वो कहते हैं जिस दिन हुजूर ने फरमाया था उस दिन मदीना में ना कोई मर्द रहा था, ना कोई औरत बची, ना कोई आजाद रहा, ना गुलाम रहा, सब ने ये सूरत जुबानी याद कर ली कि जब हुजूर की हसरत है तो इसको हम याद करते हैं। इसलिए अपने रक्षे हैं तो उनमें तिलावत चलाया करें। सुजुकी है तो उसमें कुरान की तिलावत लगा, होटल है तो तिलावत लगा, टच मोबाइल में सुने तो तिलावत सुने। अगर हर मकाम पर इमामुल अंबिया के गुलामों कुरान की आवाज गूंज रही हो तो पूरे माशरे पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी। कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं जहां कुरान पढ़ा जाए ऊपर से उतरने वाली बलाएं अपने रास्ते बदल लेती है कि नीचे मुस्तफा का कुरान पढ़ा जा रहा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, उम्मत पे वक्त आएगा हर घर में कुरान सजा संवरा पड़ा होगा मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। और नंबर 2 वसुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी, मस्जिदें बड़ी डेकोरेट कर दी जाएंगी लेकिन नमाजी कोई नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि एक वक्त था मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी बड़े पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की हो गई मगर नमाजी कच्चे हो गए। कोई सिर्फ जुमे का नमाजी रह गया, कोई ईद का नमाजी रह गया, कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया। कहां गए नमाजी मस्जिदों के? मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के होते थे। आंधियां आए, झक्कड़ आए, बारिशें हुई, तूफान हो, उनके कदम कोई चीज भी मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर रोड पर मस्जिदें पक्की हो गई मगर नमाजी कच्चे हो गए। मुझे अल्लामा साहब फरमा रहे थे बाज़ दफा तन्हा मैं अकेला नमाज पढ़ता हूं। कितने अफसोस की बात, इर्द गिर्द आबादी है और मस्जिद में नमाजी कोई नहीं। एक उस्ताद ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए। उसने एक बच्चे से पूछा कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? उसने कहा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़नी ही नहीं आती। जाहिर है जब आती नहीं तो क्या पढ़ेंगे। दूसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी जो मुर्दे हों मर जाएं वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जिंदा लोग पढ़ते हैं। अब इसने भी कितनी सच्ची बात की। तीसरे बच्चे ने कहा उस्ताद जी नमाज मोमिन पढ़ते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ते। एक बच्चे ने कहा नमाज जिन्हें पढ़नी नहीं आती वो नहीं पढ़ते। अब बताइए इमामुल अंबिया के कि हमें पढ़नी नहीं आती या हम मर चुके हैं या खुदा ना खास्ता मोमिन नहीं रहे, फिर किस नंबर में हैं, किस कैटेगरी में कि हम नमाज नहीं पढ़ते। आज इस जलसे में ये सबक लेकर उठे और ये पक्का इरादा करके उठे कि हमने अपने आप को 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाना। पैसा आम हो गया है, मस्जिद बन रही हो तो कोई कहता है सरिया मेरे जिम्मे है, कोई सीमेंट मेरे जिम्मे कहता है, कोई कहता है टाइलें मैं लगवा दूंगा, कोई कहता है साउंड मेरे जिम्मे है। लेकिन खुद नहीं आता मस्जिद में, सरिया भेज देता है, टाइलें भेज देता है, ईंटें भेज देता है,
कालीन लगवा देता है, मस्जिद में सजवा देता है, लेकिन खुद नहीं आता मस्जिद। तो ये मुअज्जिन जो 5 वक्त आवाज देता है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलां की तरफ, तो इसने ईंटों को बुलाया था या तुम्हें आवाज दी थी? इसने कालीन को आवाज दी थी या तुम्हें आवाज दी थी? हम समझते हैं कालीन बिछ गए, पंखे लग गए, टाइलें लग गई, मस्जिद सज गई, ये हमारी नजर में सजी है। मदीना से आवाज आती है, नादान, मस्जिदों की जीनत कीमती पक्के नहीं होते, कीमती घड़ियां नहीं होती, कीमती टाइलें नहीं होती, मस्जिदों की जीनत कीमती कालीन नहीं होते, मस्जिदों की जीनत नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं, मस्जिदों की जीनत तिलावत करने वाली जुबानें होती हैं, मस्जिदों की जीनत मंगतों के उठे हुए हाथ होते हैं, मस्जिदें सजदों से सजती हैं, कालीनों से और टाइलों से नहीं सजती। इसलिए खुदा के लिए 5 वक्त के नमाजी बन जाए। आका ने खबर दी थी वक्त आएगा कि मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी मगर नमाजी कोई नहीं होगा। और तीसरी अलामत वतुव्विलतिल मनाए, मीनारे बड़े ऊंचे बना दिए जाएंगे मस्जिदों, लेकिन मीनारे जितने ऊंचे होंगे लोगों के अखलाक उतने ही पस्त और घटिया हो जाएंगे, लोग अपने किरदार में उतने ही नीचे हो जाएंगे मीनारे जितने ऊंचे हो जाएंगे। हमने 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनना है। हमने सिर्फ हुजूर का जश्न नहीं मनाना, हमने हुजूर का मिशन भी अपनाना है, हमने हुजूर की शरीयत भी अपनानी है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस मरकज को देखकर, कितना बड़ा मरकज है। अगर यहाँ नमाजी ना हो तो कितने अफसोस की बात। अल्लाह पाक हजरत अल्लामा हाफिज सरफराज इलाही साहिब को सलामत रखे और तमाम दोस्तों को सलामत रखे कि जिनके वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए और थोड़ा सा भूला हुआ सबक याद करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए, सब का आना कबूल फरमाए और इन उलमाए हक़ का साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।